नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ा आपका स्वागत करता हूं। तो हम जो है रीट के जो है पात्रता परीक्षा के लिए मॉडल पेपर देख रहे थे। तो आज मैं जो है आपके लिए लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए जो उपयोगी है मैथ जो है उसके कुछ क्वेश्चंस प्लस में जो है आपको मैथ के टीचिंग मेथड देखने को मिलेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। इससे पहले वाली क्लास में अपन ने लेवल 1 के उपयोगी जो है कुछ क्वेश्चन देखे थे, 15 क्वेश्चन जो है मैथ के देखे थे। आज हम 15 क्वेश्चन और देखेंगे जो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए उपयोगी है, चाहे वो साइंस मैथ वाले हो या लेवल 1 वाले हो। और दूसरी बात, एकदम शॉर्ट ट्रिक से हम जो है क्वेश्चंस को देखेंगे और साथ में टीचिंग मेथड को भी देखेंगे। और आप जो है कमेंट करके जरूर बताना कि क्लास आपको कैसी लगे। आज का पहला क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज का एक कोण अपने आसन कोण के दोगुने से 15 डिग्री कम है। अपने आसन कोण के दोगुने से 15 डिग्री कम है तो समांतर चतुर्भुज में बड़े आसन कोण का माप क्या होगा। ठीक है, अब देखो जो समांतर चतुर्भुज होता है ना, देखो उसमें आसन कोण, कौन से कोण? आसन कोण। आसन कोण का जो योग होता है ना, आसन कोण का योग वो होता है 180 डिग्री। क्या होता है? 180 डिग्री होता है। ध्यान रखना, जो भी समांतर चतुर्भुज होता है उसमें आसन कोणों का जो है योग होता है वो होता है 180 डिग्री। अगर सब कुछ जो है क्वेश्चन वगैरह क्लियर नहीं दिख रहा तो ऊपर सेटिंग में जाकर 360 डिग्री 360 पिक्सल पर जो है आप जो है इसको देख सकते हो ताकि जो है क्लियर दिख जाए। तो बात क्या बोला इसने कि जो है एक कोण जो है अपने आसन कोण के दोगुने से 15 डिग्री कम है। माना वो कोण क्या है? एक्स है। यहां मान लेता हूं, माना वो कोण क्या है? एक्स है। तो इसका आसन कोण क्या होगा? अगर कोई कोण एक्स है तो इसका आसन कोण क्या होगा? आसन कोण होगा इसका 180 में से x घटा दो। ठीक है, क्योंकि दोनों का योग 180 डिग्री है तो एक x है तो दूसरा 180 में से x घटा दो। मतलब अगर एक 100 है तो 100 में से 180 में से 100 घटा दो तो 80 हो जाएगा। तो वैसे एक x है तो एक होगा 180 माइनस x। ठीक है, अब इसने क्या बोला है कि जो एक कोण है, यानी कि कोण क्या माना अपन ने? x, वो अपने आसन कोण, इसका आसन कोण क्या है? 180 माइनस x। इसके दो गुणे से, इसके दो गुणे से, तो ये दो गुणा 15 कम है। 15 कम है तो माइनस लग के 15 लगा दो। ठीक है, एक आसन कोण उसके एक कोण उसके आसन कोण, तो कोण x है तो आसन कोण 180 माइनस x के दो गुणे से 15 कम है तो माइनस 15 कर दिए। तो x बराबर 2 180 से गुणा होगा तो 360 और 2x से गुणा होगा तो माइनस का 2x और माइनस का 15। 2x इस साइड जाएगा तो x प्लस का 2x हो जाएगा इस साइड आते ही, और 360 में से 15 घटा दो तो x प्लस 2x हो गया 3x। 3x बराबर हो गया 345। तो x बराबर क्या हो गया? 345 में 3 का भाग दो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 5 3 15। तो 115 डिग्री जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगर समझ में नहीं आया पीछे जाइए और वापस देखिए, तब एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका इस हिसाब से, देखो कि एंगल बी दिया हुआ है 70 डिग्री। बी कितना दिया हुआ है? 70 डिग्री। एंगल जो है सी दिया हुआ है 50 डिग्री। ये वाला एंगल दिया है 50 डिग्री। ठीक है, ये दिया हुआ है 90 डिग्री, क्योंकि आपको पता है ये जो है आपका जो है एक क्यू कोण। देखो सबसे पहले तो एपी जो है बीसी पर लंब है, तो ये एपी जो है बीसी पर लंब है, इसका मतलब ये 90 डिग्री, ये 90, तो इस साइड भी कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब बहुत बात हो रही है जो ए क्यू रेखा है, ये ए से लेकर ये क्यू तक रेखा है, वो एंगल सी ए पी। तो सी ए पी कौन सा? सी ए पी, ये वाला एंगल, इसको जो है समद्विभाजित करती है। मतलब ये कोण और ये कोण दोनों क्या है? बराबर है। और बोला है कि आपको कोण पी ए क्यू बताना है। पी ए क्यू कोण मतलब ये वाला कोण बताना है। तो देखो ये वाला 90 डिग्री है एंगल पी जो है, आप जो है त्रिभुज जो है आप ए सी पी लो, ये वाला त्रिभुज लो, और इस त्रिभुज में जो है आपका जो है तीनों कोणों का योग कितना होगा? एंगल पी यानी इस कोण का, एंगल सी यानी इस कोण का, और एंगल ए, इनका योग कितना होगा? आपका 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण है। पी दिया हुआ है कितना? 90 डिग्री। सी दिया हुआ है 50 डिग्री। तो एंगल ए बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया एंगल ए और प्लस 140 बराबर क्या हो गया? 180। तो एंगल ए बराबर हो गया 180 में से 140 घटा दो, तो एंगल ए बराबर क्या हो गया? 40 डिग्री। ठीक है, 40 डिग्री क्या हो गया? एंगल ए, यानी कि ये पूरा एंगल हो गया। अपने को पूछा है जो है पी ए क्यू, तो पी ए क्यू कौन सा होता है? ये वाला, कलर चेंज करके बता देता हूं कौन सा पूछा है अपने को पूछा है ये वाला कोण, ये वाला कोण पी ए क्यू, ये वाला कोण पूछा है। और अपने पास है कौन सा? अपने पास है कौन सा? तो अपने पास ये पूरा का पूरा है। पूरा का पूरा कितना आया? जो है 40 डिग्री। पूरा का पूरा 40 आया, और ए क्यू जो है सीएपी को दो भागों में बांटती है, तो ये 20 और ये 20, तो जो है आपका पी ए क्यू कितना हो गया? 20 डिग्री। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि दिए गए चित्र में AOB वर्त का व्यास है। ये डायरेक्ट AOB दिया हुआ है, ये क्या है, वर्त का व्यास है। एंगल ABC 40 डिग्री है। ABC मतलब ये वाला, ये कितना है आपका 40 डिग्री है। तो BAC का मान ज्ञात करो। BAC यानी कि इसका मान ज्ञात करना है। अब देखो एक बात जो है आपको ध्यान रखना है कि कोई भी अगर जो है वर्त है उसके जो है किसी जो है परिधि के किसी बिंदु से, ठीक है, परिधि के किसी बिंदु से अगर वर्त पर जो है ऐसे कोण बनता है इस हिसाब से, ठीक है। वापस देखो इस बिंदु से, इन दो बिंदुओं से जो केंद्र पर जो कोण बनता है वो क्या होता है, ऊपर जो परिधि पर कोण बनता है उसका 2 गुना होता है। अगर ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री होगा, ठीक है। तो वैसे देखो ये दो बिंदु है, ये बिंदु A और B, इनसे जो है केंद्र पर कितना कोण बन रहा है 180 डिग्री। तो 180 और इन्हीं दो बिंदुओं से परिधि के किसी भी बिंदु पर बनेगा वो इससे आधा होगा। तो एंगल C का मान कितना हो गया 90 डिग्री और एंगल B कितना दिया हुआ है 40 डिग्री और पूछा क्या है A। तो जो है तीनों का योग कितना हो जाएगा 90, 40 और A बराबर 180। तो जो है आपका 130 प्लस A बराबर 180। तो A बराबर क्या हो जाएगा आपका 180 माइनस 130, यानी कि एंगल A बराबर हो गया 50 डिग्री। तो ये जो है उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर B, ठीक है। कुछ नहीं समझ में आ रहा पीछे जाइए, वापस धीरे धीरे देखिए, वापस समझ में आपके आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक टंकी 18 लीटर 750 मिलीलीटर दूध, मतलब एक टंकी में क्या 18 लीटर और 750 मिलीलीटर दूध है। इसको 25 जारों में, कितने जारों में 25 जारों में जो एक ही माप के हैं पूर्णतः भरा जाता है। तो प्रत्येक जार में कुल कितना दूध होगा। तो देखो 18 लीटर और 750 मिलीलीटर, अगर इनको मिलीलीटर में चेंज करें तो 1 लीटर में जो है कितने होते हैं आपके 1000 मिलीलीटर। तो ये हो गया 18,000 प्लस 750 मिलीलीटर, तो ये हो गया 18,750 मिलीलीटर। इसमें कितने जारों में भरा जा रहा है 25 में, तो 25 का भाग दे दो। 25 जो है 25 को 7 से करेंगे 25 आता है तो 175 बच्चे 12, 125 25 पंजा 125 तो हो गया 0। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर B 750 मिलीलीटर, ठीक है। उत्तर क्या हो गया B। अब जो है आपका एक और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है कि एक आयत का विकीर्ण, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। एक आयत का विकीर्ण दिया हुआ है 26 सेंटीमीटर और उसका जो है परिमाप है 68 जो है मतलब सेंटीमीटर, यहां पर लिखा हुआ नहीं है। तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले आयत का विकीर्ण, देखो ये होता है जैसे आयत होता है, इसका विकीर्ण होता है ये वाला, ठीक है। जो ये विकीर्ण होता है ना, ये क्या होता है, ये जो आपकी जो है क्या है चौड़ाई और ये है लंबाई। तो आयत का जो विकीर्ण होता है ना, आयत का विकीर्ण वो बराबर होता है आपका रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो यहां पर लंबाई प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, तो ये दिया हुआ है आपका 26, यानी कि रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ये दिया हुआ है आपका 26, ठीक है। अगर वर्ग कर लेंगे तो लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर कितना आ गया, रूट करते ये हो जाएगा 26 का वर्ग हो गया जो है 6 वर्ग करने पर 676, यानी कि लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर बराबर हो गया 676। फिर उसका परिमाप क्या होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, और ये कितना दिया हुआ है आपका 68। और अगर 2 का भाग दे देंगे तो लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगी 34, ठीक है। ये आपका समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण नंबर 2, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा आपके। देखो जो है परिमाप 68 था तो 2 जो गुना लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 68, 2 का भाग देते लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर जो है 34 आ गया। और लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर कितना हो गया 676 हो गया। ज्ञात करना है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है, ये ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे समीकरण 2 का वर्ग कर दो, इसका क्या कर दो वर्ग कर दो। तो वर्ग करेंगे तो क्या होगा, देखो लंबाई को मैं जो है L से और चौड़ाई को B से लिख रहा हूं, ठीक है। इधर दिख रहा हूं लंबाई को तो L से लिख रहा हूं, चौड़ाई को B से लिख रहा हूं ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए। तो देखो जो है समीकरण 2 क्या है, 2 है L प्लस B बराबर जो है 34, इसका वर्ग कर दो। वर्ग करोगे तो क्या आ जाएगा आपका इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2LB बराबर हो गया 34 का स्क्वायर, और 34 का स्क्वायर होता है 1156। अब देखो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो ये रहा लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर कितना 676, तो ये होगा 676 प्लस 2LB बराबर 1156। तो 2LB बराबर क्या हो गया 1156 में से 676 घटा दो, और 1156 में से 676 घटाएंगे तो आएगा 480, कितना आया
480, इसलिए मैं गणित नहीं पढ़ाता क्योंकि अपने पास जगह ही नहीं बचती, जो है मैं टेबलेट में पढ़ाता हूँ, बोर्ड होता है ना तब ज्यादा अच्छा था। ठीक है, 2LB किसके बराबर आया, जो है 480, और अपने को क्या चाहिए, LB, लंबाई इंटू चौड़ाई चाहिए, लेकिन यहां क्या आ गया 2LB, तो 2LB क्या आ गया, 2LB बराबर आ गया 480, तो LB यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई, जो आपका क्या होता है क्षेत्रफल होता है, वो क्या गया 480/2, यानी कि 240 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वापस जो है इसको जीरो से देखना तब और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि जो अपने पास बोर्ड नहीं है इसलिए जो है गणित जो है थोड़ी सी मुश्किल रहती है। फिर एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यचर्या में सम्मिलित क्या नहीं किया जाना चाहिए। प्राथमिक स्तर यानी कि कक्षा 1 से 5 तक जो है निम्न जो ऑप्शन दिए उनमें से क्या नहीं पढ़ाना चाहिए। संख्या बोध, मतलब संख्याओं का ज्ञान, बिल्कुल 1 से 5 तक संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए। मूलभूत संक्रियाएं यानी कि जोड़ बाकी गुणा भाग आपका जो है 1 से 5 तक की क्लास में सीख जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। फिर भिन्न संबंधी संक्रियाएं जो 1/2 में 1/3 जोड़ा क्या आएगा, ये भी जो है 5वीं क्लास तक सीख जाना चाहिए बच्चा, ध्यान रखना। रेखिक समीकरण हल करना ये जो है आपका प्राथमिक स्तर पर नहीं होता, ध्यान रखना, ये आपका होता है उच्च प्राथमिक स्तर पर। किस पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर। रेखिक समीकरण यानी कि x + 1 = 2, तो x = 2 - 1 तो x = 1, ये जो है ना ऐसा जो रेखिक समीकरण हल करना है, ये आपका जो है प्राथमिक स्तर पर नहीं होकर कौन से स्तर पर होता है, उच्च प्राथमिक स्तर पर। तो ये जो है प्राथमिक स्तर में सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, ये जो है शिक्षण विधियों के क्वेश्चन है। गणित निम्नलिखित में से किसका अध्ययन या विज्ञान है। तो देखो, गणित संख्याओं का बिल्कुल, आकृतियों का बिल्कुल, मात्राओं का बिल्कुल, संरचना परिवर्तन का बिल्कुल, तो उत्तर हो जाएगा आपका 1 2 3 4। गणित जो है आपका संख्याओं का, आकृति का, मात्रा का और संरचना परिवर्तन का विज्ञान है या जो है अध्ययन है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, गणित का ज्ञान, एक मिनट थोड़ा छोटा कर लेते हैं। गणितीय ज्ञान का निश्चित तथा ठोस आधार होता है, यह गणित की किस प्रकृति को दर्शाता है। दोबारा देखो, गणितीय ज्ञान का निश्चित एवं ठोस आधार होता है, यह गणित की कौन सी प्रकृति को दर्शाता है। ध्यान रखना, उत्तर हो जाएगा आपका तार्किकता, क्योंकि जो है गणित जो है तर्क पर चलती है, लॉजिक पर चलती है, तो गणितीय ज्ञान का एक निश्चित जो है ठोस आधार होता है, मतलब एक जो निश्चित तर्क होता है, तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से आपको आराम से जो है समझ में आ जाएगा, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। कोई बच्चा जो है निम्नलिखित प्रश्नों को जो है खेल या पहेली के माध्यम से हल कर सकता है। देखो, कोई बच्चा निम्नलिखित प्रश्नों को संख्याओं के खेल या जो है पहेली के माध्यम से हल कर लेता है, ये गणित के किस मूल्य को दर्शाता है। देखो, 1 को 9 से गुणा किया 2 जोड़ा 11, 12 को 9 से गुणा किया 3 जोड़ा 111, 123 को 9 से किया 4 जोड़ा जो है 4 बार 1 1, और जो है 1234 को, यानी कि यहाँ पर एक एक संख्या बढ़ रही है अगली अगली, और यहाँ सेम से गुणा करें और यहाँ भी बढ़ रही है, और उत्तर में एक एक जो है बढ़ रहा है, तो ये है कलात्मक मूल्य, मतलब एक प्रकार से कला, आर्ट है ये। ठीक है, तो ये क्या है आपका गणित का कलात्मक मूल्य है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, सत्य कथन का चुनाव करना है आपका। सबसे पहली बात, जो चिन्ह आपके होते हैं ना, ये इसको मिलान चिन्ह या टेली चिन्ह कहते हैं, बिल्कुल। जैसे 1 के लिए ये होता है, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, और 5 होते हैं ये 5, ये इसका मतलब क्या हो गया 5। जैसे कोई संख्या है, ये है ऐसे, तो इसका मतलब क्या हो गया 5 5 10, 10 और 2 12, तो ये आपके टेली चिन्ह कहलाते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। फिर आयत चित्र सतत वर्गीकृत बारंबारता बंटन को प्रदर्शित करते हैं। तो ये आयत चित्र होते हैं ना, ऐसे ऐसे करते हुए, ये क्या करते हैं आपके सतत वर्गीकृत बारंबारता बंटन को प्रदर्शित करते हैं, बिल्कुल सही। तो ए व बी दोनों सत्य हैं, तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ये मेन है, इनको क्या कहते हैं, टेली चिन्ह या मिलान चिन्ह कहते हैं, ध्यान रखना, ये बारंबारता वाले होते हैं ना इनको। फिर अगला क्वेश्चन, गणितीय भाषा का अंग है। गणितीय भाषा का अंग कौन सा है। सबसे पहले संकेत, बिल्कुल, सूत्र, बिल्कुल, संख्याचर, बिल्कुल, और उपयुक्त सभी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गणित से भय का क्या कारण नहीं है। ठीक है, कोई व्यक्ति गणित से डरता है, उसका क्या कारण नहीं हो सकता। सबसे पहले हम बात करें गणित की संचयी प्रकृति, तो गणित की जो संचयी प्रकृति है, जो वो क्या है, भय का कारण होती है। ठीक है, शिक्षा में संरचनात्मक समस्याएं, ये भी जो है, मतलब अगर आपकी शिक्षा जो है स्टार्टिंग से सही नहीं हुई है, तो आप जैसे मान लो कि पहले दूसरी तीसरी चौथी पांचवी क्लास में अच्छे नहीं पढ़ पाए, छठी सातवीं में भी जो है अच्छा नहीं पढ़ पाए, तो 10वीं में अच्छा नहीं कर पाओगे, ये संरचनात्मक समस्याएं होती है। फिर पाठ्य पुस्तकों में प्रतीकात्मक भाषा का प्रभुत्व है, यानी कि ज्यादा प्रतीकों की भाषा अगर गणित में आएगी तो
जो है ये भी भय का कारण हो सकती है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गणित की जो तार्किक प्रवृत्ति है ना, वो कभी भी जो है भय का कारण नहीं होगी। तार्किक प्रवृत्ति ऊपर पढ़ कर आए कि जो है इसका क्या होगा, ठोस आधार होता है, किसी चीज का ठोस जो आधार होता है उसको कहते हैं तार्किक प्रवृत्ति, और ये कभी भी भय का कारण नहीं बनती है। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। फिर आपका आगमन विधि का शिक्षण सूत्र कौन सा नहीं है। आगमन जो विधि है ये आपकी चलती है उदाहरण से नियम की ओर। कहां से? उदाहरण से नियम की ओर। ठीक है, तो देखो इसमें क्या क्या शामिल होता है वो आपको ध्यान रखना है। इसमें विशिष्ट से सामान्य होता है, बिल्कुल। उदाहरण से नियम होता है, ये तो मैं बता चुका। स्थूल से सूक्ष्म होता है, लेकिन अज्ञात से ज्ञात नहीं होता है, क्योंकि ये होता है आपका निगमन विधि का। किसका? निगमन विधि का। इसमें जो है इसमें क्या होता है, ज्ञात से अज्ञात होता है। क्या? ज्ञात से अज्ञात। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम अनुमान की संभावना किस प्रकार के प्रश्नों में रहती है। मतलब आप अनुमान से किस में जो है सबसे कम सही करने के चांस रहते हैं। एकांतर अनुक्रिया यानी कि सत्य असत्य। तो सत्य असत्य में तो जो है अच्छी खासी संभावना बनती है कि आप तुक्का मार के भी सही कर सकते हो, तो ये तो बिल्कुल जो है नहीं होगा। फिर एनालॉजी। एनालॉजी मतलब सादृश्यता। क्या होती है? सादृश्यता। रीजनिंग में होती है ना सादृश्यता। जैसे हम सादृश्य कैसे कैसे करते हैं कि जैसे कपड़ा दर्जी, कपड़ा दर्जी, तो हम कह देते हैं यहाँ पर जो है कपड़ा जो है दर्जी सिलता है, तो जो है यहाँ पर एक और कोई भी चीज आप ले लो, जैसे कपड़ा दर्जी, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो है मेज, या हम कह सकते हैं कुर्सी। तो जो है कपड़ा जो है कौन सिलता है? दर्जी। तो मेज या कुर्सी, तो यहाँ पर जो है आपका क्या हो जाएगा? बढ़ई, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम अनुमान लगा सकते हैं इसमें आराम से, बिल्कुल। फिर वर्गीकरण रूप। वर्गीकरण रूप क्या होता है कि जैसे मैं आपको बता दूं, जो एक तरफ जो है जो ऑप्शन दे दिया लखनऊ, जयपुर और भोपाल और अजमेर। अब मैं बोलूं कि इनका वर्गीकरण करो सम्मान वालों का, या फिर मैं कह दूं कि इनमें से राजधानियों का वर्गीकरण करो, तो आप आराम से पता लगा लोगे ये 3 राजधानियां, ये राजधानी नहीं है। तो ये भी जो आराम से जो है क्या होगी, संभावना लगा सकते हैं। इसमें हम तुक्के लगा सकते हैं, लेकिन सामान्य प्रत्यास्मरण में जो है तुक्के नहीं लगा सकते। जैसे मैं आपको बोल दूं कि गुलाबी नगरी किसे कहते हैं, एक जो है बच्चे के लिए क्वेश्चन बोल रहा हूं, आपको तो पता है सबको, गुलाबी नगरी किसे कहते हैं। तो इसमें जो है आपके पास ऑप्शन बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो मतलब किसी भी शहर को कह सकते हैं, कोई फिक्स नहीं होता। तो ये जो है सबसे कठिन होता है तुक्का लगाने में। और आज का लास्ट क्वेश्चन, उपचारात्मक शिक्षण का आधारभूत सिद्धांत कौन सा नहीं है। छात्रों के स्तर का ध्यान में रखना, बिल्कुल। छात्रों को उनकी प्रगति के लिए सूचित किया जाना, बिल्कुल। केवल शब्द, मैं हर बार कह चुका, केवल शब्द शिक्षण विधि और साइकोलॉजी में कभी भी नेगेटिव जो है पॉजिटिव सेंस में नहीं आता। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। केवल कक्षा का स्तर नहीं देखा जो है जाना चाहिए। कक्षा स्तर के साथ साथ बच्चों का स्तर, जो है पाठ्य पुस्तक का स्तर, सब कुछ देखना चाहिए। तो ये हो गया। छात्रों को प्रोत्साहित भी किया जाना चाहिए, बिल्कुल। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद है आपके समझ में आ गया। चैनल जीवा स्टडी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बन रहे हैं जीवा स्टडी के साथ।